अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गैस के बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, और अगर आप गैस के बिल कम करना चाहते हैं तो किस तरह अपना गैस का बिल कम कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन कौन से होते हैं गैस के, और बिजली के बिलों को तो हमें पता है कि आसानी से मालूम हो जाता है। जिन्होंने 200 यूनिट से क्रॉस किए हैं तो वो नॉन प्रोटेक्टेड रहते हैं 6 महीनों के लिए, चाहे बाद में 200 से कम इस्तेमाल कर लें। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें 200 यूनिट्स का हिसाब है या इसका हिसाब कुछ अलग है। तो इसका हिसाब है 90 यूनिट्स का। अगर आप एक महीने में 90 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 90 से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप फिर कैटेगरी में चले जाएंगे नॉन प्रोटेक्टेड। तो इसमें थोड़ी सी एक चेंजिंग है बिजली के बिलों से मुख्तलिफ, कि टोटल 4 महीनों का यहाँ हिसाब होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यानी इन आप 4 महीनों में टोटल 90 को अगर आप 4 से ज़रब देंगे तो 360 बनता है। वैसे इन्होंने तो पॉइंट्स में लिखा होते हैं यूनिट्स, हम अपनी आसानी के लिए मैंने आपको 90 यूनिट्स बताए हैं। और अब अगर आपने किसी एक महीने में 120 यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो उस महीने के लिए तो आप नॉन प्रोटेक्टेड में चले जाएंगे। आपको जो फ़िक्स्ड चार्जेस हैं वो 1000 रुपये लगेगा, और ये रेट लिखे होते हैं, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, और भी इसी तरह जीएसटी भी ज़्यादा आपको लगेगा। तो ये होगा नॉन प्रोटेक्टेड में। तो अब आपने एक महीने 120 इस्तेमाल कर लिए, अगले महीने आप 80 इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एक महीने के बुनियाद पर आप नॉन प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। टोटल 4 महीनों का हिसाब होगा, जनवरी, फरवरी, दिसंबर। ठीक है, तो इन 4 महीनों में 360 यूनिट से अगर आप ज़्यादा होंगे तो नॉन प्रोटेक्टेड में जाएंगे, और 360 यूनिट से अगर आपके कम होंगे तो आप प्रोटेक्टेड ही में रहेंगे। तो आपको जो फ़िक्स चार्जेस हैं वो 400 लगेगा, और क्योंकि प्रोटेक्टेड वालों का रेट भी कम लगता है। तो अब एक सैंपल के तौर पर आपको मैं बिल दिखाऊंगा कि आप उसमें चेक करें कि वो प्रोटेक्टेड में है कि नॉन प्रोटेक्टेड में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नाम लिखा होता है, आपका एड्रेस होगा, और ये अकाउंट आईडी लिखी होती है, अकाउंट नंबर होता है। इसे आप नेट से अपना बिल भी चेक कर सकते हैं। और ये रीडिंग का भी 30 दिन की रीडिंग होती है, डेट वगैरह भी लिखी होती है, तो आपने नोट करना है। और सबसे नोट करने वाली जो डिफरेंस लिखा आपको नज़र आ रहा है ना, तो डिफरेंस आपने नोट करना है कि आपने इस मंथ में कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। और इसके साथ आप ये चार्जेस में देख सकते हैं कि अगर नॉन प्रोटेक्टेड है तो उसको आप नॉन प्रोटेक्टेड है तो 1000 रुपये फ़िक्स चार्जेस लगेंगे। तो इसका आप 4 महीनों का हिसाब देखें, ये नवंबर से ऑनवर्ड ऊपर की तरफ देखें, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो हर महीने तो तकरीबन ये 110 से 165, 121, और फिर इसने कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आप ये चारों महीने के यूनिट से जमा करेंगे तो 360 से अबव होंगे। तो इसने एक महीने फरवरी में तो 90 यूनिट से कम इस्तेमाल किए, लेकिन टोटल 360 से ज़्यादा बनते हैं यूनिट। तो इसी वजह से ये जाएगा नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। और अगर आप अब ये बिल देखें तो इस बिल के यूनिट्स आप चेक कर सकते हैं। नवंबर में 68 हैं, और दिसंबर में 95 यूनिट हैं, फिर 41 हैं, और फिर 16 हैं। तो एक महीने तो इसने किए हैं इस्तेमाल 90 से ज़्यादा, लेकिन ये रहेगा प्रोटेक्टेड क्योंकि टोटल 360 से कम है। तो आप इसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी देख सकते हैं। इसको जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो 400 लगे हैं, और इसको पूरा साल बिल कम आता रहेगा। और जो नॉन प्रोटेक्टेड होते हैं उन्हें पूरा साल ज़्यादा आता रहता है, और फिर उसका फ़ैसला अगर मार्च में ही होगा। आपने तकरीबन 16 महीनों तक इसे आपको भुगतना पड़ेगा। आपको अपना हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। गैस के बिल इतना ज़्यादा आएगा कि आपकी बस हो जाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपने मीटर पर नज़र रखें, और जब भी 90 यूनिट से क्रॉस हों तो आप उसे गैस को बिल्कुल मेन वाल से बंद कर दें, और इसके बजाय आप सिलेंडर कुछ दिन इस्तेमाल कर लें। या अब तो कंपनी वाले, गैस कंपनी वाले
होम डिलीवरी पर सिलेंडर भी डिलीवर कर रहे हैं, तो कुछ दिन आप गैस सिलेंडर यूज़ कर लें तो आपको पूरा साल अमन रहेगा। एक आध महीना थोड़े से आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ भी जाएँ सिलेंडर की वजह से तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा साल अगर आपको सुकून रहेगा तो आपको इतना बिल नहीं पे करना पड़ेगा जितना अगर आप वो 90 यूनिट से अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर तकरीबन 16 महीनों तक बिल ज़्यादा आता रहेगा। क्योंकि अगर आप एक बार आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए तो फिर आपका फ़ैसला अगले साल मार्च में होगा, ठीक है। 4 महीने ये और पूरा 1 साल का जो साइकिल है वो मिलाकर आपका फ़ैसला होगा कि आपने प्रोटेक्टेड में है कि नॉन प्रोटेक्टेड में हैं। तो आप अपने यूनिट बड़ी आसानी के साथ मीटर पर चेक कर सकते हैं। आप अपना बिल लें और बिल पे रीडिंग लिखी होती है कि कितनी आपके बिल पे रीडिंग और मीटर पे आप रीडिंग नोट करें, तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा, उसको आप देख लें। तो जैसे अगर आप इस मीटर पे देखें तो 7553 लिखा हुआ है और हम जाएंगे बिल पर तो बिल पे देखेंगे 7538 लिखा हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है तकरीबन 15 यूनिट्स का डिफरेंस बनता है। तो ये कुछ दिनों में रीडिंग का, तो ये जितने भी डेज़ हैं अगर आप 10 दिन बाद देखें 15 दिन बाद देखें तो फ़र्ज़ करें कि आपने 20 दिन बाद देखा है तो 15 का डिफरेंस आया है, तो आप फिर पूरे 30 दिन का साइकिल आप देखेंगे। तो 30 दिन के साइकिल में आपने 90 यूनिट से ज़्यादा नहीं जाना। अगर आपके कभी चले भी गए तो अगले महीने ज़्यादा एहतियात कर लें, या एहतियात नहीं भी है तो आप सिलेंडर ले आएँ। तो इन 4 महीनों में आपने 360 यूनिट से ज़्यादा नहीं जाना, तो आप प्रोटेक्टेड में रहेंगे और प्रोटेक्टेड में रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं लगेगा और आपका बिल भी बहुत ही कम आएगा। और अगर आप इस कैटेगरी से ऊपर चले गए तो आपको फिर बिल बहुत ही ज़्यादा आएगा। इस तरह के मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेलो लाइफ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।